हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a battery of EMF E naught is equal to 12 volt is connected across a 4-meter long uniform wire having resistance 4 ohm per meter. The cells of small EMF E1 is equal to 2 volt and E2 is equal to 4 volt having internal resistance 2 ohm and 6 ohm respectively are connected as shown in the figure. If galvanometer shows no deflection at the point N, the distance of point N from the point A is equal to option first 1 by 6 meter, option second 1 by 3 meter, option third 125 centimeter एंड ऑप्शन फोर्थ 50 सेंटीमीटर. इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक ई नोट यानी कि 12 वोल्ट की एक बैटरी है जिसको 4 मीटर लॉन्ग वायर से कनेक्ट किया गया है. इस वायर का पर मीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम. दो सेल्स जिनके ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है उनको इस वायर के साथ बैलेंस करवाया जाता है तो पॉइंट एन के ऊपर नो डिफ्लेक्शन मिलता है. तो पॉइंट एन की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है पॉइंट ए से. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? बेसिकली ये हमारे पास वोल्ट मीटर का कंसेप्ट होगा. हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की. वोल्ट मीटर के अंदर हमारे पास दो सर्किट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट. प्राइमरी सर्किट की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और सेकेंडरी सर्किट की हेल्प से हम जो की को बैलेंस कंडीशन के अंदर लेके आते हैं और इससे हम जो सेकेंडरी सर्किट का पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करते हैं बैलेंसिंग लेंथ के अकॉर्डिंग. ये किस प्रकार से किया जाता है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो प्राइमरी सर्किट के अंदर हमारे पास एक बैटरी होती है और एक रेजिस्टेंस होता है और एक वायर होती है जो कि ए एंड बी पॉइंट के बीच में जो हमें वायर शो की गई है वो वायर है. ये हमारा ई नोट है और ये हमारा क्या है? आर रेजिस्टेंस है. तो ये प्राइमरी सर्किट हो जाएगा. प्राइमरी सर्किट की सहायता से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास क्या होती है? फाई से हम इसको शो करते हैं और इसकी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वोल्टेज ऑफ ए बी वायर बाई लेंथ ऑफ ए बी वायर. तो ए बी वायर की हमारे पास क्या मिल जाएगी? पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें मिल जाएगी. ये क्या होगी? टोटल वोल्टेज ऑफ ए बी वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ए बी वायर, यानी कि पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाती है. और सेकंड जो सर्किट है इसके अंदर हम कोई भी अननोन चीज यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, चाहे वो सेल हो चाहे रजिस्टर हो, और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है जो कि जे से कनेक्ट करने के बाद में ए बी वायर के ऊपर इसको बैलेंस किया जाता है जिससे हमें एक बैलेंसिंग लेंथ मिलती है. जिससे हमें क्या मिलती है? बैलेंसिंग लेंथ. और उस बैलेंसिंग लेंथ का यानी कि यदि मैं इसको सी बोल देता हूं तो पोटेंशियल जो होगा ए और सी का वो किसके इक्वल होगा? इस सेकेंडरी सर्किट के पोटेंशियल के इक्वल होगा, इस एस. तो ये हमारा क्या रहेगा? मेन की कंसेप्ट रहेगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. साथ में हम एक कंडीशन यहाँ पे ये करेंगे कि हमें सेकेंडरी सर्किट के अंदर यहाँ पे दो सेल्स दे रखे हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है. तो इस कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे एक सेल बनाएंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से और उस सेल का जो पोटेंशियल है वो फाइंड आउट करेंगे. तो अब यहाँ पे एक की कंसेप्ट हम देख लेते हैं कि यदि दो सेल हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर दिए गए हैं तो उनका नेट ईएमएफ किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है. मैं बात करता हूं नेट ईएमएफ ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर मेरे पास क्या है? दो सेल्स हैं जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ मेरे को पता है, ये E1 ये R1 है और ये E2 और ये R2 है. तो यहाँ पे हमारे पास E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट ये किसके इक्वल होगा? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 के इक्वल होगा. ये हमारा क्या रहेगा? सेकंड की कंसेप्ट रहेगा. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो मैं सबसे पहले
इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का ई इक्विवेलेंट ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। R1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? R1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 2 ओम एंड R2 की वैल्यू है 6 ओम। E1 की वैल्यू है 2 वोल्ट एंड E2 की वैल्यू है 4 वोल्ट। R1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 ओम है और R1 की वैल्यू 2 ओम है और R2 की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। ये कितनी है? 6 ओम। E1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 वोल्ट और E2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 4 वोल्ट है। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। बेसिकली ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये पैरेलल कंडीशन के अंदर है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? वो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 6 बाई 2 प्लस 6 यानी कि 8, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये वैल्यू? ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3 बाई 2। तो आर इक्विवेलेंट की जगह मैं 3 बाई 2 लिख सकता हूँ, तो 2 ऊपर चला जाएगा। E1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2। R1 की वैल्यू भी 2। E2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4 बाई 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी? ये आ जाएगी 5 बाई 2 वोल्ट। ये वैल्यू हमारे पास ई इक्विवेलेंट की आ जाएगी। अब मैं एक काम करता हूं कि प्राइमरी सर्किट के अंदर मेरे को यहां पे क्या दे रखा है? प्राइमरी सर्किट के अंदर ए बी वायर है, तो मैं ए बी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं। ए बी वायर का क्या फाइंड आउट कर लेता हूं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर। ए बी वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? पर मीटर का रेजिस्टेंस है 4 ओम और 4 मीटर लॉन्ग वायर है, तो मेरे पास कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा? 16 ओम। और अब मैं फाइंड कर लेता हूं कि जो प्राइमरी सर्किट है उसके अंदर नेट रेजिस्टेंस कितना है। नेट रेजिस्टेंस इन प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट के अंदर हमारे पास नेट रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्राइमरी सर्किट के अंदर हमारे पास एक तो वायर ए बी है और एक है 8 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज के अंदर है, तो कितना हो जाएगा इनका नेट रेजिस्टेंस? नेट रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर हमारे पास कंबाइन हो जाता है डायरेक्ट। ए बी का है हमारे पास 16 और 8 ओम का रेजिस्टेंस अलग से है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 ओम। और अब मैं फाइंड आउट कर लेता हूं कि प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट कितना है, यानी कि IP हमारे पास कितना होगा वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। तो IP हमारे पास क्या हो जाएगा? E नोट बाई आर नेट। ये सारी कहानी किसकी चल रही है? प्राइमरी सर्किट की चल रही है। E नेट की वैल्यू हमारे पास है 12 वोल्ट और R नेट हमारे पास है 24, तो प्राइमरी सर्किट के अंदर कितना करंट आएगा हमारे पास? 1/2 एम्पियर। ये करंट हमारे पास आ जाएगा 1/2 एम्पियर। तो अब मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि VAB के बीच में हमारे पास कितना पोटेंशियल है। VAB के बीच में कितना पोटेंशियल है वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि प्राइमरी सर्किट से जितना करंट यहां से इस से निकलेगा I प्राइमरी, वो करंट इसके अंदर R रेजिस्टेंस के अंदर आएगा। वही करंट तो वापिस आएगा इसके अंदर 8 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। तो 8 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। रेजिस्टेंस जो है 8 ओम उसका पोटेंशियल कितना है? तो हम बात कर रहे हैं V8 ओम की। V की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? IR के, तो I यहाँ पे प्राइमरी हो जाएगा और R की वैल्यू हमें पता है। I प्राइमरी की वैल्यू कितनी है? 1/2 और R की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8, तो इसका 8 ओम का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। यदि इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट है तो VAB का पोटेंशियल कितना होगा? नेट पोटेंशियल हमारे पास बैटरी का है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस के पास है 4 वोल्ट, तो AB के पास कितना बचेगा? ये बच जाएगा 8 वोल्ट। अब हमें ये पता चल गया कि AB वायर के पास पोटेंशियल कितना है? 8 वोल्ट। तो हम यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि phi AB की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? VAB, जो कि मैंने फाइंड आउट कर लिया 8 ओम, और लेंथ कितनी है इसकी? 4 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, हमें 8 ओम नहीं 8 वोल्ट, सॉरी इसका जो VAB है वो कितना है? 8 वोल्ट है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट पर मीटर। तो इसके लिए हमारे पास कितना मिल रहा है? 2 वोल्ट पर मीटर।
और अब एक कंडीशन यहां से देखें तो सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो सेल लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ हमने फाइंड आउट कर ही लिया है पहले ही। इक्विवेलेंट ईएमएफ हमने फाइंड आउट कर लिया, वो कितना है 5/2 है। वो हमारे पास कितना है 5/2 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी सर्किट हमारे पास कितना है, पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट का पोटेंशियल हमने फाइंड आउट कर रखा है पहले से, वो हमारे पास कितना है 5/2 वोल्ट। तो जो 5/2 वोल्ट है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ऑफ VAN इसके इक्वल होगा। और VAN का पोटेंशियल जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से। वो हमारे पास कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट 5AB इंटू लेंथ ऑफ AN की लेंथ को मैं क्या मान लेता हूं, L मान लेता हूं। तो हमें L ही फाइंड आउट करनी है। ये कितना हो गया 5/2 और AB की वैल्यू कितनी है, 5AB की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट पर मीटर। तो लेंथ यहां से कितनी आ जाएगी, लेंथ हमारे पास आ जाएगी 5/4 मीटर। अब यदि इसको सेंटीमीटर में मैं चेंज करूं तो ये मेरे पास कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 125 सेंटीमीटर। हमारे पास किस लेंथ पे ये बैलेंस होगा 125 सेंटीमीटर पे, यानी कि A पॉइंट से N पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी 125 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन सी है 125 सेंटीमीटर वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। So option C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.